स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में रिजर्व हुआ ऑर्डर कल सुनाया जाएगा। हालांकि ये जो केस स्टेटस अपडेट हुआ है या फिर जो कोर्ट ऑर्डर कल सुनाया जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि जिस रीट्स में ये केस स्टेटस अपडेट हुआ है ये रीट्स अलग है, लेकिन है इसी भर्ती से। मोर देन 40 रीट्स टोटल कनेक्टेड बंच में है। और सबसे बड़ी बात देखिए, 15/241 ये पहले लीडिंग पिटीशन था जिसमें सुनवाई होकर के ऑर्डर रिजर्व हुआ है। और जिस दिन ये ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसी दिन ऑर्डर रिजर्व दिखाया गया है जिस रीट्स में अभी कल के लिए कोर्ट ऑर्डर का स्टेटस अपडेट हुआ है उसके एक कोर्ट ऑर्डर में। यानी चीज़ें बिल्कुल सेम चल रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल ये हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर सभी जितने भी मैटर्स सभी मैटर पर कोर्ट ऑर्डर एक साथ यहाँ पर सुनाया जाएगा। विस्तार से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप में से किसी ने RO-ARO का एग्जाम दिया हो तो यहाँ पर नोटिस आई है लोक सेवा आयोग की तरफ से कि परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्वक संपन्न हुई। जबकि आप देखेंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है विभिन्न ग्रुपों में, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की गई है कि वो वीडियो सही है कि वो वीडियो कहाँ से आया, लेकिन गाजीपुर जिले का वीडियो बताया गया है। हालांकि यहाँ पर UPPSC की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, प्रेस नोट, कि परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न करा ली गई है और 64% यहाँ पर उपस्थिति रही है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो मेरे हिसाब से जनरल के लिए 120 यानी 200 में से GS और हिंदी का मिला करके अगर 120 तक अगर आपके हैं नंबर या 120 के अगर आसपास है, 115 से 120 तक, मतलब अधिकतम 120 कट ऑफ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आगे इस पर एनालिसिस किया जाएगा और एक अनुमानित कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे आप सभी को। GS का पेपर हर बार से हार्ड रहा है। इस बार का GS में 140 में से जनरल स्टडीज़ में 70 क्वेश्चन सही कर पाना भी मुश्किल लग रहा था नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाएंगे 4544 एक रीट से आप 2022 में ये रीट से पढ़ी हुई थी, श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स के नाम से। और आप देखेंगे यहाँ पर काउंसिल फॉर पिटिशनर सिद्धार्थ खरे, सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे। अब आगे आप सभी देखिए यहाँ पर सभी अधिवक्ताओं के नाम लिखा गया है, बहुत सारे रीट से कनेक्टेड हैं 4544 वाले में। और आप देखेंगे 5 फरवरी 2024 को यहाँ पर लिख करके आया है कि जजमेंट रिजर्व हो चुका है। जबकि आप देखेंगे 15/241 वाले में 15/241 वाले में 1 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ है। 1 फरवरी के लिए मैटर सुबह 10 बजे के लिए लगा था, थोड़ी देर सुनवाई हो करके उस दिन ऑर्डर रिजर्व हो गया था। जबकि आप देखेंगे इस मामले में 4544 में इसमें भी लगभग 40 के आसपास टोटल रीट्स हैं बंच में। तो इसमें आप देखेंगे 5 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ है और कल फैसला सुनाया जाएगा 13 फरवरी को। और बेंच बिल्कुल सेम है। इसी बेंच में 15/241 में ऑर्डर रिजर्व हुआ था 1 फरवरी को, और इसी बेंच में ये मामला भी है जहाँ पर ऑर्डर रिजर्व हुआ था और कल फैसला सुनाया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैटर बाद में ऑर्डर रिजर्व हुआ है और फैसला पहले सुनाया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर 15/241 को लेकर के अभी कोई भी जानकारी नहीं कि 15/241 में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है क्या उस पर भी फैसला आने वाला है। 15/241 में आप देखेंगे अभी का ये केस स्टेटस है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है और ना ही ये मैटर कॉज लिस्ट में आया है फॉर ऑर्डर के लिए। जबकि आप देखेंगे 4544 में कल फैसला सुनाया जाएगा 13 फरवरी 2024। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 36 एट सीरियल नंबर 86। एडिशनल में है तो 30 लिखा है उसके पहले, बाकी सीरियल नंबर यहाँ पर 86 है। कल सुनाया जाएगा फैसला, लेकिन ये फैसला 4544 के लिए है। और इसके साथ में लगभग मैंने सही से काउंट नहीं किया, लेकिन लगभग 38-39 के आसपास टोटल रीट्स हैं इसमें बंच में। और क्या कुछ मैटर सिमिलर मैटर इसमें भी हैं 15/241 के साथ में भी है, या इसके सारे मैटर अलग हैं उसके सारे मैटर अलग हैं। हालांकि ये दोनों ही जो रीट्स हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के हैं। और देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी ये फैसला सिर्फ 4544 लीडिंग पिटिशन साथ में जितने भी मैटर कनेक्टेड हैं बंच में इस रीट्स के साथ में अभी केवल इसी पर फैसला कल आने वाला है। और जो 15/241 वाला रीट्स है जिसके साथ जितने भी बेंच में मैटर हैं उन पर जो रिजर्व ऑर्डर हुआ है 1 फरवरी को, अभी उसमें कल फैसला नहीं आएगा। जहाँ तक देखिए मुझे लग रहा है जो भी चीज़ें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कोर्ट की चीज़ें, और अगर उन सभी में कोर्ट ऑर्डर आना होता तो कम से कम केस स्टेटस अपडेट होता या फिर इसके साथ वो भी मैटर बेंच में होता। लेकिन जब ऑलरेडी वो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है तो दोबारा से आप देखेंगे इसमें भी कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ है 5 फरवरी को
उसका कोर्ट ऑर्डर पहले ही रिजर्व हो चुका है। दोनों के अलग अलग कोर्ट ऑर्डर अलग अलग डे में रिजर्व हुए हैं। बाकी कल देखते हैं कि इस वाले मैटर में क्या फैसला आता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर रिजर्व ही हुआ है। 2020 से ये मामले चल रहे थे, सुनवाई हो रही थी, पुराने मामले थे। जबकि 15/241 2022 में रीट से पड़ी थी। कुछ मैटर 2023 के भी हैं उसके साथ में जो कनेक्टेड बेंच में। तो कल जो है लगभग 12 बजे के आसपास तक फैसला आ जाएगा और बाकी देखते हैं इसमें क्या फैसला आता है। और अगर इसी के साथ में 15/241 में भी फैसला अगर आ जाता तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसके बाद तो फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भर्ती में आगे विज्ञप्ति जियो जारी करवाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ सीटें बढ़ जाएं, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। भर्ती जल्दी स्टार्ट हो, आचार संहिता में भर्ती न फंसे, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखते हैं साथियों कल किस प्रकार का ऑर्डर आता है और क्या ऑर्डर आता है। तो जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।